हाँ सर। मैं 14 बटालियन आईटीबी का प्रेजेंट में रिप्रेजेंटेटिव करके 100 ड्यूटी के लिए यहाँ लोया की रानी तवरान में आया हूँ। वो सिपाही रतनलाल गुर्जर 14वीं वाहिनी का सदस्य था। बल में बहुत ही मेहनत और लगन से अपना कार्य करता था और हमारे सेनानी महोदय द्वारा बल के हमारे महानिदेशक महोदय द्वारा जो भी हमारे बल में सुविधाएं, जो भी बल में वित्तीय सुविधाएं, परिवार के लिए जो भी वित्तीय सुविधाएं हैं, उनका 100% लाभ देने के लिए तत्पर है। मेरे को मेरे अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उनके परिवार को विश्वास दिलाना है कि जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ में जो नियम है, जो नियम के अनुरूप जो इनको वित्तीय लाभांश मिले हैं, उनको भरसक पूरा 100% दिलाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे सेनानी महोदय द्वारा हमारे भाई का दाह संस्कार करने के लिए 8,000 रुपये दिए हैं और 20,000 रुपये तुरंत सहायता राशि दी गई है। और भविष्य में हमारे सेनानी महोदय द्वारा ये निवेदित किया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या, कोई भी बात हो तो सेनानी महोदय के फोन नंबर इनको दिए जाएंगे और हमारे अधिकारी से बात कर सकते हैं। अपनी समस्या को उनके सम्मुख वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, फोन के थ्रू बता सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी इसमें परिवार के सदस्य के नौकरी के बारे में हमारे बल में ये नियम है कि अगर पत्नी एजुकेटेड है और 40 साल से उम्र में कम है और फिजिकल फिटनेस और सारी शर्तें पूरी करती है और उनकी नौकरी करने की इच्छा है, तो उनको कुछ परसेंट जो रिजर्व कोटा होता है उनके तहत उनको भर्ती करने के लिए शर्तें सारी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में इनको नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार बच्चे को भी जो इनका रिजर्वेशन कोटा होता है, जो अनुकंपा शब्द एक ऐसा है कि जो अनुकंपा के तौर से बच्चे को ही रोजगार अगर देना है तो उनके लिए भी शर्तें कंप्लीट टोटल करनी पड़ेगी जो आम आदमी करता है। सिर्फ उनको वो जो अनुकंपा का कुछ परसेंटेज डिटेल किया जाएगा, उसमें इनके पदों को भरने के लिए कंपटीशन फाइट करना ही पड़ेगा। भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल में जवान कार्यरत हमारा भाई गुजर साहब ये कि 14वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और बहुत ही ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों में वहाँ अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। वायु दाब कम होने से, ऑक्सीजन की कमी से इनको पेट्रोलियम करते समय वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी माता को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि जननी जन्य संत जनर कहीं दाता के सूर नहीं तो बांझ मति कमाई। 4 में से 2 पुत्रों ने इस देश की सेवा करते हुए अपने प्राण और वीर गति जो प्राप्त की है, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने जो प्राण न्यौछावर किए, ये बहुत ही शहादत गौरवान्वित महसूस करती है। पूरे क्षेत्र के लोग, जब से ये समाचार आता है इसकी शहादत का, तब से पूरे क्षेत्र के लोग भाई की शहादत को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सबने बहुत भारत माता की जयकारों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में नम आंखों से अंतिम विदाई आज शहीद को दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 14वीं बटालियन के अमर शहीद सम्माननीय श्री रतनलाल जी के आज शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आज उनके पैतृक गांव डाणी लोया की में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज से ही लगभग 3 वर्ष पूर्व उनके बड़े भाई सम्माननीय पालाराम जी भी इस देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। हम सभी क्षेत्रवासी और सभी देशवासी इस शहीद परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के 2 बेटे इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अर्पण कर दिए। और इस शहीद परिवार के लिए सही मायनों में सम्मान यही हो सकता है कि हम अपने स्तर पर जो भी यथासंभव सहयोग हो वो इस शहीद परिवार के लिए आज जैसे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आगे भविष्य में जब कभी भी शहीद परिवार को हमारी आवश्यकता पड़े तो हम बिना किसी सोच विचार के इस शहीद परिवार से हम क्या सहयोग कर सकते हैं वो आगे आकर के इनका सहयोग करें। बड़े दुख के साथ इस शहादत के दिवस में पर हम सबको उपलब्ध होना पड़ा है, लेकिन बड़े गर्व की बात है कि उस माँ को नमन है, उस माँ को प्रणाम है जिस माँ ने अपने 2 लालों को इस देश की सेवा में समर्पित किया। पहले बड़े भाई पालाराम को 21 में शहादत मिली और आज जिस गमी के माहौल में हम सब आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं, भाई रतनलाल इस देश की सीमा पर अपनी सेवा देते देते हम सबको छोड़ के इस दुनिया से विदा हो लिए। ऐसी शहादत देने वाले परिवार बहुत कम मिलते हैं। हम उस परिवार को भी नमन करते हैं जिसके लोगों ने इतनी उत्सुकता के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ जो इस
शहीद को नमन करते हुए इसको स्वागत किया, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इतने लोग उपस्थित हुए। मैं एक बार इस परिवार के प्रति कृतज्ञ मानता हूँ अपने आप को, और मैं उस विचार की बात करता हूँ जिस विचार में सामान्य अटल जी से लेकर आज मोदी जी तक जो इस देश की सेना को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उन कदमों के बावजूद भी जो देश में कुछ घटनाएं होती हैं, उन सबको ऐसे जाबाज सैनिक ही हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। इसलिए मैं भाई रतनलाल को फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद। परिजन की मांगे भी थी उनको ये पैकेज दिया जाए, लेकिन लिखित में तो कुछ नहीं दिया गया। आप भी एक जागरूक इंसान हैं, जागरूक नागरिक हैं। मैं परिजनों के इस समय की इस दर्द की घड़ी में उनके साथ हूँ, उनके साथ आत्मीयता से मैं उनके आग्रह के साथ हूँ। लेकिन आपको मैं ध्यान में दिला देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विजन ही देश की सीमाएं हैं, देश की सुरक्षा है, और देश की सुरक्षा ऐसे सैनिक रहेंगे तब होगी। और ऐसे सैनिकों के मान और सम्मान के लिए जिस तरह से मोदी जी कुछ कर सकते हैं, वो आप और हम और चाहे परिवार के कोई परिवारजन हो, वो कोई नहीं सोच सकता कि देश के सैनिकों लिए क्या आगे बढ़ के किया जा सकता है। हम सबको पता है किस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेटें आई, किस तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आई, लेकिन किस सैनिक को क्या लाभ मिलना चाहिए ये सब ऊपर तय है, और वो मिलेगा किसी के रोकने से या किसी के कहने से। दूसरी बात, आप और हम हैं वो तो इस घटना के एक साक्षी बन रहे हैं, बाकी मोदी जी को सब पता है, और ऐसा कोई शहीद नहीं हो सकता, आप खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा जिसको उसका हिस्सा या उसका हक नहीं मिला। आज हमारे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र श्री मधुपुर के ग्राम सांवलपुरा से शहीद रतनलाल जी ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए। बहुत ही पीड़ा का समय है, परिवार के लिए भी, ग्राम के लिए भी, वह हम सब के लिए। शेखावाटी और तमरावाटी शुरू से ही शहीदों की धरती रहा है। बस हमारी सबकी एक ही मांग है कि जो भी उचित मांगे हैं परिवार की, ग्रामवासियों की, जो अभी तक लिखित में नहीं दी गई हैं, उसके लिए हम सबकी ये मांग है कि उन मांगों को पूरा किया जाए, और परिवार की जो भी यथासंभव सहायता सरकार के द्वारा हो सके उसको पूरी करने की चेष्टा सरकार को करनी चाहिए। इनके सर बड़े भाई थे रामपाल जी सर, वो भी शहीद हुए। वो भी शहीद हुए, उनके बारे में वो भी शहीद हुए, तो उन्होंने भी अपनी शहादत दी है कि परिवार के दूसरे इंसान यहाँ शहीद हुए हैं। समझना चाहिए सरकार को इस चीज़ के लिए, और जो भी यथासंभव मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो भी गैर वाजिब मांगे पूरी करी जाए, परंतु कम से कम जो वाजिब मांगे हैं वो इस परिवार की सहायता के लिए करनी चाहिए। एक ही परिवार ने दूसरा बेटा अपना खोया है, बहुत ही पीड़ा का समय है, और सभी जितने भी जनता हैं, हम सब, विशेषकर कोई शहीद होता है किसी परिवार में, तो भविष्य में हम उन सब के साथ में, उस परिवार के साथ में, उसके सुख दुख में हमेशा के लिए खड़े हैं। यही मेरी इस परिवार को कहना है, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी इस परिवार को, हम सब निश्चित तौर पर इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे।